सर्वे वाले में हम लोग की बात सही है कि वो जो 1 साल की प्रक्रिया थी उसको हम लोगों ने थोड़ा सा डिले किया है। जो हम लोग चाहते हैं कि काम में भले ही थोड़ा विलंब हो, लेकिन ऐसा काम हो कि जिसमें विवाद जो है वो निष्पादन हो, न कि उसकी वजह से विवाद और बढ़ जाए। भूदान का जहां तक आप बोल रहे हैं, भूदान के कमीशन की जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, उस रिपोर्ट में ये आंकड़ा जरूर है, लेकिन उसमें इस आंकड़े को सत्यापित करने के लिए न तो उसका कोई विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि बिहार में 20 अगस्त से जमीन सर्वे की शुरुआत हुई थी और एक बार फिर से लाइव सिटीज आपको बड़ी जानकारी देने जा रहा है। देखिए, आपको बता दें कि बिहार वासियों को गुड न्यूज मिल गई है। गुड न्यूज क्या है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि बीते दिन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस पीसी में उन्होंने बता दिया था कि जमीन सर्वे का क्या होगा। बड़ी जानकारी दे दी थी, गुड न्यूज भी दे दी थी। क्या कुछ बता रहे थे पीसी के दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह? सबसे पहले आप उनको सुनिए। पहला क्वेश्चन जो आपका है सर्वे वाला, वो सर्वे वाले में हम लोग की बात सही है कि वो जो 1 साल की प्रक्रिया थी उसको हम लोगों ने थोड़ा सा डिले किया है, जो हमने आपको बताया। क्योंकि जैसे ही आप लोगों को जानकारी होगी कि जैसे ही वो अगस्त महीने में शुरू हुआ था, हम लोगों ने जब नोटिफिकेशन और सारा जगह शुरू किया, बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था लोगों में। और नहीं, चुनाव से कोई मतलब नहीं है। अगस्त महीने में आप लोग ही अखबारों में निकालते थे, जिसमें कार्यालयों पर इतनी लंबी लंबी लाइनें लगने लगी थी, इतनी भीड़ होने लगी थी उस पे कार्यालयों में, लोगों में बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था। उसको देखते हुए हम लोगों ने इसीलिए अमेंडमेंट करके जो सेल्फ डिक्लेरेशन वाला टाइम है उसको हम लोगों ने बढ़ाया है। तो इसलिए केवल ये लोगों की सुविधा का है। देखिए, ये काम कोई ऐसा नहीं है सर्वे का काम जो कि रोज रोज होता है। अभी तक पूरे बिहार में ये काम केवल तीसरी बार हो रहा है, कुछ जगहों पर तो दूसरी बार हो रहा है। पहली बार 1900 से 1910 के बीच में हुआ था, दूसरी बार 1950-60 में शुरू हुआ था। कुछ जगहों पर तो वो 80-85 तक 20-25 सालों तक चलता रहा। तो इसलिए ये काम ऐसा नहीं है कि हम झटके से कोई कर दें, कोई ऑफिस का फाइल डिस्पोजल है। हम लोग चाहते हैं कि काम में भले ही थोड़ा विलंब हो, लेकिन ऐसा काम हो कि जिसमें विवाद जो है वो निष्पादन हो, न कि उसकी वजह से विवाद और बढ़ जाए। और ये विधानसभा चुनाव निकल जाए। विधानसभा चुनाव से उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डेडलाइन अब क्या रहेगा? नया डेडलाइन जुलाई 26 को हम लोग डेडलाइन मान के चलेंगे। सर्वे जनता के लिए हो रहा है कि बिहार सरकार अपनी खोई हुई जमीन ढूंढ रही है? दोनों चीजें हैं। खोई हुई जमीन ढूंढने की बात नहीं है। हम लोग मूल कारण से जब सर्वे की बात शुरू हुई थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी का यही उद्देश्य था कि बिहार में, वो अभी भी बोलते ही हैं वो, कि सबसे ज्यादा जो क्राइम होते हैं यहाँ पर, हत्याएं होती हैं, वो भूमि विवाद के कारण होती हैं। तो इसलिए जो भू समाधान पोर्टल है हम लोगों का और होम डिपार्टमेंट का ज्वाइंटली, उसका पर्पस भी यही था, निष्पादन करना। और सर्वे का भी पर्पस ये है कि कागजात हमारे अद्यतन हो जाए। ज्यादातर जगह पर हम लोगों की भी अपनी सुस्ती की वजह से जो रैयत हैं, ज्यादातर जगहों पर आप ये देखेंगे कि जमीनें आज भी हमारे दादा परदादा के नाम से चली आ रही हैं। हम लोग इतने 2-3 जनरेशन हो गए, किसी ने ये कोशिश नहीं की कि उस जमीन को हम लोग, भले आपसी बंटवारा हो भी गया हो तो भी हम लोगों ने अपने अपने नाम पे नहीं कराई है उसको। तो कम से कम सर्वे होगा तो ये सारी चीजें जो हैं वो अद्यतन हो जाएंगी। तो पर्पस लोगों के लिए ही है, सरकार के लिए नहीं है। भूदान का जहां तक आप बोल रहे हैं, भूदान के कमीशन की जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, उस रिपोर्ट में ये आंकड़ा जरूर है, लेकिन उसमें इस आंकड़े को सत्यापित करने के लिए न तो उसका कोई विस्तृत ब्यौरा दिया गया है और न ही किसी छानबीन के आधार पर वो दिया गया। वर्चुअली उस जमीन को हमको फिर से लोकेट करना पड़ेगा। हम लोगों ने उसका ब्यौरा, उसका खाता खेसरा जो होना चाहिए, मेन जमीन तो आप तभी आइडेंटिफाई करिएगा जब उसका कोई खाता खेसरा हो। अदरवाइज वैसे बता देने से कि 1 लाख या 2 लाख एकड़, उसका कोई मतलब नहीं है। तो हम लोगों ने उस ब्यौरे को भेजा है सभी जिलों में। हम लोगों ने समाहर्ताओं को, वो अपने लेवल से उसको फिर से वेरिफिकेशन करेंगे
तब जो जमीन निकलेगी तभी उसके आधार पे हम। अच्छा, आप बता रहे थे कि 4 पदाधिकारी जो आपके विभाग में देखते हैं, वो कौन है पदाधिकारी 4 को, कि जिससे मिल करके कंप्लेन दिया जाए? आप मेरे कार्यालय में आ जाइएगा जी, आपको मेरे कार्यालय में वो लोग गाइड कर देंगे और उन पदाधिकारियों से मिलवा देंगे। सर आलोक सर, एक सवाल और था, जैसे जो गरमजरुआ जमीन है या जो सरकारी जमीन है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो गया, मकान बना लिए लोग, कई सालों से वहाँ पर बिल्डिंग्स बने हुए, वैसे जमीन पर को सरकार कैसे ले? देखिए, जमीन को, सरकारी जमीन को खाली कराने की एक प्रक्रिया है जो बिहार लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट के तहत है। तो वो जमीन को वापस लेना वो सब वैधानिक प्रक्रिया के तहत होगा। जो भी जमीन पर जिस पर अतिक्रमण है, बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत उनको नोटिस जारी किया जाएगा, वो अपने कागजात देंगे, उसके आधार पर उसका फैसला होगा। ये तो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्वासी जुडिशियल प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के आधार पर जमीन से अतिक्रमण हटाया जाता है। बेतिया राज में जो जमीन का है, that law has been framed and law has been passed, तो अब इसमें जैसे कि रूल्स बनाने की बात हो रही है, तो हैज द अथॉरिटी कंसर्न्ड इनिशिएटेड द प्रोसेस इनिशिएट हो गया है, रूल का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जो 3-4 डिपार्टमेंट्स हैं जिनके कंसल्टेशन और परामर्श के बाद वो कैबिनेट जाएगा, उन डिपार्टमेंट्स को जाने की प्रक्रिया। तो सुना आपने कि दीपक कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा है, बड़ी जानकारी दे दी है, गुड न्यूज दे दिया है और बता दिया है कि बिहार में जमीन सर्वे की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है, जुलाई 2026 कर दिया गया है। गुड न्यूज दे दी है बिहार वासियों को। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया। सर्वे वाले में हम लोग की बात सही है कि वो जो 1 साल की प्रक्रिया थी उसको हम लोगों ने थोड़ा सा डिले किया है। जो हम लोग चाहते हैं कि काम में भले ही थोड़ा विलंब हो, लेकिन ऐसा काम हो कि जिसमें विवाद जो है वो निष्पादन हो, न कि उसकी वजह से विवाद और बढ़ जाए। भूदान का जहां तक आप बोल रहे हैं, भूदान के कमीशन की जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, उस रिपोर्ट में ये आंकड़ा जरूर है, लेकिन उसमें इस आंकड़े को सत्यापित करने के लिए न तो उसका कोई विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। सर्वे वाले में हम लोग की बात सही है कि वो जो 1 साल की प्रक्रिया थी उसको हम लोगों ने थोड़ा सा डिले किया है। जो हम लोग चाहते हैं कि काम में भले ही थोड़ा विलंब हो, लेकिन ऐसा काम हो कि जिसमें विवाद जो है वो निष्पादन हो, न कि उसकी वजह से विवाद और बढ़ जाए। भूदान का जहां तक आप बोल रहे हैं, भूदान के कमीशन की जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, उस रिपोर्ट में ये आंकड़ा जरूर है, लेकिन उसमें इस आंकड़े को सत्या